हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आज का वीडियो का टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट कैसे है, ये समझते हैं। तो देखिए, पहला सन 1803 में इन 1803 में डाल्टन गिव्स एटॉमिक थ्योरी। 1803 में एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दिया था। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए उन्होंने 1803 में डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, तो उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दिया था जिसमें वो उनका जो थ्योरी बेस्ड था, एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी बेस्ड था वो किस पे था? उस बेस्ड था एटम इज इंडिविजुअल, मतलब एटम क्या है हमारा? इंडिविजुअल है, मतलब एटम डिवाइड नहीं हो सकता है, ये कहना था। इस थ्योरी पे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी बेस्ड था। दिस कंसेप्ट वाज रिमाइंड अप टू लास्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो कंसेप्ट है कि एटम जो है इंडिविजुअल है, ये कंसेप्ट सिर्फ 19वीं शताब्दी तक ही काम आया, लेकिन उसके बाद एटॉमिक मॉडल और 19वीं शताब्दी के बाद जो और एटॉमिक मॉडल आए, जैसे रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, वेक्टर मॉडल, ये सब बोले कि नहीं, एटम इंडिविजुअल ही एटम इंडिविजुअल नहीं है इंडिविजुअल नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल और वेक्टर मॉडल ने कहा एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम डिविजुअल है, एटम डिवाइड हो सकता है और उसके छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स पॉसिबल है। देखिए, जैसे एटम्स आर कंपोज्ड बाय ए नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल। ये सब मॉडल जो 19वीं शताब्दी के बाद जो रदरफोर्ड, बोर मॉडल, वेक्टर मॉडल, ये जो एटॉमिक मॉडल आए, ये सब बोले कि नहीं, एटम पॉसिबल है, उसका डिवाइड हो सकता है और एटम जो बना हुआ है माइक्रो पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे माइक्रो एटम जो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ये सब ये सब मॉडल एटॉमिक मॉडल में कहा। तो इससे साबित हुआ कि तो 19वीं शताब्दी तक ही वो इंडिविजुअल वाला एटम इंडिविजुअल वाला कंसेप्ट चला, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत के बाद इंडिविजुअल नहीं रहा एटम, एटम डिविजुअल हो सकता है। ये रदरफोर्ड, बोर मॉडल और वेक्टर मॉडल ने साबित करके दिखाया कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। देखिए, और इसके अलावा कुछ और माइक्रो पार्टिकल्स पॉसिबल हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, etc ऑल्सो प्रेजेंट हैं। ये तीनों भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा माइक्रो पार्टिकल्स एटम्स में प्रेजेंट हैं, मतलब एटम इनसे भी बना हुआ है। जो एपियर होता है, ये तीनों जो पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ये तीनों तभी दिखाई देते हैं एपियर टेम्पोरेरी टेम्पोरेरीली ये सब जो है टेम्पोररी दिखाई देते हैं। पॉजिट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम के बनावट में, एटम की संरचना, एटम के स्ट्रक्चर में ये तीनों टेम्पोररी हैं, मतलब ये परमानेंट नहीं। परमानेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये तीनों पॉजिट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रॉन क्या है? टेम्पोररी है विद द एटॉमिक न्यूक्लियस। विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये तीनों टेम्पोररी है। टेम्पोररी क्यों कह रहे हैं? देखिए, नीचे वाला लाइन क्लियर करेगा कि प्रोसेस ऑफ माइक्रो पार्टिकल एक्सचेंज मैकेनिज्म, जब प्रोसेस माइक्रो पार्टिकल का जब प्रोसेस शुरू होता है एक्सचेंज होने में, तो उस समय क्या होता है, ये तीनों टेम्पोररी होते हैं, तो इसलिए ये तीनों क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो आप सब इतना तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि एटम जो है, जो डाल्टन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने के लिए जो थ्योरी यूज किया था कि एटम इंडिविजुअल है,
वो सिर्फ 19 सेंचुरी तक ही चला, उसके बाद वो थ्योरी गलत साबित हुआ और एटॉमिक मॉडल आने से, जैसे रदरफोर्ड मॉडल, वेक्टर मॉडल और बोर मॉडल आने से क्या हुआ कि वो एटम इंडिविजुअल नहीं रहा, एटम डिविजिबल है। उसके सब एटॉमिक पार्टिकल पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो परमानेंट रहते हैं एटम के न्यूक्लियस में, लेकिन जो टेम्प्रोरी एटम के न्यूक्लियस में वो है पॉजिट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रिनो। ये सब क्या होते हैं, ये एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट तो रहते हैं, लेकिन जब माइक्रो पार्टिकल का एक्सचेंज जब होता है तो उस समय क्या होता है, ये सब फिर गायब हो जाते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एटम्स मतलब एटम्स क्या है, डिविजिबल है, उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल पॉसिबल हैं। ठीक है, तो देखिए द माइक्रो पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो माइक्रो पार्टिकल को ही क्या और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या और एलिमेंट्री पार्टिकल को बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। देखिए मैं इतना तो आशा कर सकता हूँ कि आप लोग जो प्रिपरेशन करते हो जॉब्स के लिए, तो आपको मतलब सिर्फ एक व्यू चाहिए, ओवरव्यू चाहिए कि ये सब क्या होता है। इसी के लिए मैं भी एक तैयारी करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ओवरव्यू के लिए नोट्स बनाया हूँ, उसी को मैं यहाँ पर वीडियो में डाल रहा हूँ। तो आपको पता होगा ये सब का कंसेप्ट अधिकतर, और ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि आप देखें और समझ जाएं कि ये ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम, क्या है मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। दूसरा टॉपिक है आज का कि मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम, मतलब एटम का जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल है आज वो डील करते हैं। तो मेन फंडामेंटल पार्टिकल कौन था, तीन तो गायब हो जाते थे, पॉजिट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रिनो। तो एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल बचे कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी के बारे में आज डील करना है। तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन पे डील करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जो किया था जे थॉमसन ने, कब किया था, ईस्वी भी पूछ सकता है, तो 1897 में। और इस पर कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कैसा होता है, तो रोटेट एट वेरियस ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या करता है, ऑर्बिट पे, वेरियस ऑर्बिट पे, विभिन्न विभिन्न ऑर्बिट पे न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहता है, घूमते रहता है, मतलब परिक्रमा करता है न्यूक्लियस का, एटम के न्यूक्लियस का। देखिए इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। ठीक है मास। और इस पर इसका चार्ज का वैल्यू कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अब देखिए प्रोटॉन का डिस्कवर कर लेते हैं बात, कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टेन ने की थी। कब की थी, तो 1919 में की थी। चार्ज इस पे कैसा होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, प्रोटॉन कैसा है, स्टेबल पार्टिकल्स है। मास कितना है, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इस पर चार्ज कैसा होता है, तो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। आइए तीसरा पार्टिकल्स के बात कर लेते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवर चैडविक ने किया था 1932 में, और इस पे न्यूट्रल चार्ज होता है। ये अनस्टेबल पार्टिकल्स है, और इसका मास होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इस पे इसका मास होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में कंटेंट यहीं तक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो धन्यवाद मेरा आज का वीडियो देखने के लिए।